वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी रिसेंट में क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम लोगों को पढ़ना है अबाउट द इंटीग्रेशन। तो बेटा, इंटीग्रेशन में आज हम लोग थ्योरी ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं उसके बेसिक थ्योरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास का दो एक्सपेक्टेशन है। पहला कि किसी भी क्वेश्चन को देखकर कैसे पता करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, और दूसरा एक्सपेक्टेशन कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। लेकिन बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले वही तीन में से दो आज इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला, सभी लोग अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठें ताकि कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे तो उसे लिख सकें, या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगे तो उसे लिख सकें, या अगर से उनको कोई भी क्वेश्चन मैं बीच में दूं तो वीडियो को पॉज करके वो सॉल्व कर सकें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यदि आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए, बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का टारगेट क्या भाई? आज का टारगेट है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, समझते हैं पहले कि आखिर किसी भी क्वेश्चन को देखकर कैसे पता करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो बेटा, कभी भी कोई भी बात करेगा अबाउट द पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसका मतलब सबसे पहले जो आपको रिलेशन दिया होगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया होगा। जहां पर भी पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में भी हो और पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में भी हो, पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में भी हो, ऐसे सभी जगहों पर पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है। लगेगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो बेटा, जहां पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो और डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में हो, जो डिनोमिनेटर है ना वह डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में हो, और साथ ही साथ जो न्यूमरेटर की डिग्री है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है उससे डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो, तो ऐसे सभी जगहों पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है। तो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप बोल सकते हो कि किसी भी क्वेश्चन को देखने के बाद यदि आप पता करना चाहते हो कि पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल और नॉट, तो आपको यह तीन बातें देखनी पड़ेंगी। पहली बात कि वह रैशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात कि डिनोमिनेटर में दो या दो से ज्यादा फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। और तीसरी बात कि डिनोमिनेटर के सभी फैक्टर का यदि हम मल्टीप्लिकेशन करें तो जो उसकी हाईएस्ट डिग्री आएगी वह हमेशा न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर से कोई कहे आपसे, इफ समवन इज सेइंग दैट 2x + 5 अपॉन x - 2 into x - 3, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या नहीं? तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले चेक करते हैं। बड़ा, ये रेशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री 1 है, जबकि अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री से ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में है, इसलिए आपका जवाब होगा यस, पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल इन दिस प्लेस। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 3x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 1 into x² + 2। अब किसी ने हमसे कहा कि बताइए यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या नहीं? तो एक बार फिर से चेक करते हैं। पहले तो ये रेशनल एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के दो फैक्टर भी हैं, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री से न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री से ज्यादा है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री से ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां पर भी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होना तो सिर्फ और सिर्फ इतना देखो कि क्या डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। यदि डिनोमिनेटर मिनिमम दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है तो ऐसे केस में आप
पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्या बढ़ाएंगे कि सर जी ये तो समझ में आ गया कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, या किसी भी क्वेश्चन को कैसे होता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं क्यों, और पार्शियल फ्रैक्शन लगाने का अल्टीमेट गोल क्या है, और पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहां पर दो बेसिक क्वेश्चन यहां पर जनरेट होता है। पहला चीज कि पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगाएं, दूसरी चीज पार्शियल फ्रैक्शन लगाने पर कैसे पता करेंगे कि जो हमने कन्वर्जन किया है वो सही है या गलत। थोड़ा सोचो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे तो उससे पहले डिनोमिनेटर की कई सारे फैक्टर होंगे। वह किसी भी तरह का होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे अभी इसी तरह का लिख रहा हूं, कई तरह का फ्रैक्शन होता है। और बच्चा पार्टी जब हम इसका इंटीग्रेट करने के लिए तैयार होंगे तो हमें एक बात बिल्कुल इंश्योर पता है कि सर जी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का तो हमें फॉर्मूला पता भी है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल या इससे ज्यादा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हमें पता नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में डिनोमिनेटर में जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, बच्चा पार्टी हमें इनके बीच में प्लस या माइनस लाना पड़ेगा। हमें इनके बीच में प्लस या माइनस लाना पड़ेगा। और यदि हमने इनके बीच में प्लस या माइनस ला दिया तो बच्चा पार्टी हम इनका सेपरेट इंटीग्रेशन करके इनको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि प्राइमरी जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसका अल्टीमेट गोल है डिनोमिनेटर में आने वाले फैक्टर्स को इस तरीके से सेपरेट करना कि उनके बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, ताकि इंटीग्रेशन आसान हो सके। तो व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज क्लियर, separating denominators prime factor and applying plus or minus between them। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर्स को सेपरेट करना और उनके बीच में प्लस या माइनस लाना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये बताइए कि किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे पता करेंगे कि जो हमने उनके बीच में प्लस और माइनस लाया वो सही है या गलत, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम फैक्टर को ब्रेक करके प्लस या माइनस कैसे लाएंगे। तो देखो बेटा, अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते कैसे। तो देखिए, अगर से आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हो, इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना चाहते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली बेटा दो कैटेगरी में बटा है। एक कैटेगरी इसका होता है नॉन एक्सपोनेंशियल का, और दूसरा कैटेगरी इसका होता है एक्सपोनेंशियल। मतलब बेसिकली जो पार्शियल फ्रैक्शन है वह दो जगहों पर वर्क करता है। जब आपका प्राइम फैक्टर नॉन एक्सपोनेंशियल हो, जब आपका प्राइम फैक्टर नॉन एक्सपोनेंशियल हो, या आपका प्राइम फैक्टर एक्सपोनेंशियल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर किसी भी क्वेश्चन को देखकर हाउ कैन वी डिटरमाइन दैट कि यह नॉन एक्सपोनेंशियल है या एक्सपोनेंशियल है। तो बच्चा पार्टी मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा 2x + 5 अपॉन 3x - 4 इंटू x² + 7। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ना, यह एक्सप्रेशन एक नॉन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। आप कहोगे सर यह एक्सप्रेशन नॉन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्यों है। तो याद रखिएगा कि नॉन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जितने भी उसके पास प्राइम फैक्टर होंगे सभी प्राइम फैक्टर की डिग्री 1 होनी चाहिए। यदि सभी प्राइम फैक्टर की डिग्री 1 है तो वह आपका नॉन एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी में आएगा। मैं प्राइम फैक्टर की डिग्री बात कर रहा हूं, यह नहीं कि प्राइम फैक्टर के अंदर की डिग्री। बेटा प्राइम फैक्टर के अंदर की डिग्री 2 या 2, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। आपको कंप्लीट प्राइम फैक्टर का पावर देखना है। यदि कंप्लीट प्राइम फैक्टर का सभी कंप्लीट, बेटा एक भी टर्म प्राइम फैक्टर का छूटना नहीं चाहिए, सभी कंप्लीट प्राइम फैक्टर की डिग्री यदि 1 है तो समझ लीजिएगा कि वह आपका नॉन एक्सपोनेंशियल है। लेकिन वहीं पर अगर से आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिख जाए, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू 3x
+4, तब आप समझ लीजिएगा कि यह एक्सपोनेंशियल है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर डिनोमिनेटर में 2 प्राइम फैक्टर है, लेकिन एक प्राइम फैक्टर की डिग्री 1 से ज्यादा है। तो बच्चा बड़ी पार्शियल फ्रैक्शन में नॉन एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल कैसे डिसाइड करेंगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि सर जी नॉन एक्सपोनेंशियल अगर से आपको दे दे तो उसमें प्राइम फैक्टर को सेपरेट कैसे करते हैं। तो प्राइम फैक्टर को सेपरेट करने सीखने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे अबाउट द आइडियल पॉलिनोमियल, और यह हर बच्चे को पता होना चाहिए। बड़ा अगर से कोई भी आइडियल पॉलिनोमियल के बारे में बात करता है तो आइडियल पॉलिनोमियल का मतलब होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री से सक्सेसिवली घटते हुए सारे टर्म। जैसे क्वाड्रेटिक आइडियल पॉलिनोमियल क्या है, तो हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो बेटा हाईएस्ट डिग्री 2 था, फिर 1 भी आया और फिर डिग्री 0 भी आया, एक भी टर्म छूटा नहीं। लेकिन अगर से मैं वहीं पर सेकेंड डिग्री में लिख दूं ax स्क्वायर प्लस b और मैं कहूं कि इज दिस आइडियल पॉलिनोमियल, तो नो। आइडियल पॉलिनोमियल के जब भी आप लिखते हैं तो हाईएस्ट डिग्री से सक्सेसिवली घटते हुए सारे टर्म्स आपको प्रेजेंट होने चाहिए। बेटा यस दिस वन इज आइडियल एंड नो दिस वन इज नॉट आइडियल। ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर से ये आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर जी नॉन एक्सपोनेंशियल में आखिर पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे, है ना, यही मेन मुद्दा हो। तो चलिए सबसे पहले नॉन एक्सपोनेंशियल के पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। नॉन एक्सपोनेंशियल पार्शियल फ्रैक्शन, बेटा बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार सुन लोगे ना तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एक बार सिर्फ इसको सुन लोगे ना तो सारी चीजें अपने आप आपको क्लियर होती जाएंगी। बच्चा पार्टी अगर से आप नॉन एक्सपोनेंशियल पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है, मैं एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया और यहां पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर सभी प्राइम फैक्टर को सेपरेट कर कर इनके बीच में प्लस लाना है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले सारे प्राइम फैक्टर की डिग्री 1 है, इसलिए यहां पर नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगेगा। पहली बात होगी। दूसरी बात, अब जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सभी प्राइम फैक्टर को अलग अलग लिख लो, लेकिन लिखते समय यह ध्यान देना है कि हर प्राइम फैक्टर की जो भी डिग्री होगी उससे एक कम का आइडियल पॉलिनोमियल आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर डिग्री 1 है तो बड़ा यानी कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट है। भाई डिग्री 1 है तो 1 से एक कम तो कांस्टेंट ही होगा, 1 माइनस 1 0, तो x माइनस 1। सिमिलरली इसका देखिए, इसका भी डिग्री 1 है तो प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है तो प्लस c अपॉन एक्स माइनस। तो बस एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर भी नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो एंड यू आर ट्राइंग टू सेपरेट ईच एंड एवरी पार्शियल फ्रैक्शन, ईच एंड एवरी फैक्टर या प्राइम फैक्टर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी प्राइम फैक्टर है बारी बारी से आप उनको सेलेक्ट करिए। वो डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ही लिखा जाएगा, लेकिन उसकी जो भी डिग्री है उससे एक कम का आइडियल पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। यानी डिग्री 1 है तो आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, और यदि डिग्री 2 है तो डिग्री 1 का आइडियल पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, तो बेटा ये ध्यान देना है कि जितने प्राइम फैक्टर हैं उतने डिफरेंट अल्फाबेट का आप न्यूमरेटर में इस्तेमाल करोगे। जैसे 3 था तो ए बी सी इस्तेमाल हुआ, 4 होता तो ए बी सी डी इस्तेमाल करते। अब कहोगे सर ठीक है हमने सेपरेट करना भी सीख लिया, एक और लिख लेते हैं। एक और क्या लिखते हैं, मान लीजिए इस बार मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2। बेटा सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि यहां पर नॉन एक्सपोनेंशियल का पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या नहीं। तो देखो बेटा जितनी भी यहां पर प्राइम फैक्टर है सबकी डिग्री 1 है, मतलब लगेगा। अब लगेगा तो मैंने क्या बोला था, जितने भी फैक्टर्स हैं बारी बारी से हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा।
यदि बारी बारी से हमें उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा तो व्हाट कैन वी डू? बच्चा पार्टी, सबसे पहले वाले फैक्टर को लिया मैंने, तो मैंने क्या बोला था कि उस फैक्टर की जितनी भी डिग्री होगी उससे एक कम का आइडियल पॉलिनोमियल आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। तो जैसे 2 है तो एक कम, यानी ax प्लस बी, सही है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब देखो बेटा 3x माइनस 2 इसकी डिग्री 1 है तो यहां पर सीधे लिख देते हैं c अपॉन 3x माइनस 2। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि सर ठीक है, हमें सारी बातें बिल्कुल अक्षरशः क्लियर हो गई और हमें ये समझ में आ गया कि पार्शियल फ्रैक्शन को सेपरेट कैसे करेंगे और सेपरेट करने का कंडीशन क्या है। अब हमें अगली बात ये बताइए, लेकिन बेटा याद रखिएगा जितने प्राइम फैक्टर हैं सभी प्राइम फैक्टर के बीच में प्लस लिखिए और सभी प्राइम फैक्टर का आइडियल पॉलिनोमियल एक कम डिग्री का न्यूमरेटर में आपको लिखना पड़ेगा। एक भी छूटा सुरक्षा चक्र टूटा। अब आप कहोगे सर ये भी ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन को सेपरेट कैसे करते हैं ये समझ में आ गया, लेकिन सेपरेशन करते समय जो हमें 3 अल्फाबेट मिल रहे हैं या 4 अल्फाबेट मिल रहे हैं या 2 अल्फाबेट मिल रहे हैं, हम उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यानी हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी, ताकि हमें प्राइम फैक्टर का कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन मिले, न कि आधा अधूरा। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे यहां पर हम लोग अपने मन से एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या है कि डू द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 5, हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन करते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो बच्चा पार्टी हमने क्या किया, सबसे पहले तो जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है उसको लिख लिया, x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 5। बेटा यहां पर डिनोमिनेटर में 2 प्राइम फैक्टर है। अब चूंकि डिनोमिनेटर में 2 प्राइम फैक्टर है और दोनों की डिग्री 1 है, इसलिए यहां पर नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई। अब यदि नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई हो तो बेटा मैंने क्या कहा था, हर प्राइम फैक्टर का जो भी डिग्री होगा उससे एक कम का आइडियल पॉलिनोमियल। तो बेटा यहां पर हो जाएगा a अपॉन 2x माइनस 3 प्लस b अपॉन 4x माइनस 5, ये हो गया जी। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि सर जी a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बेटा a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? तो बेटा सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से करना है कि डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए और ओनली न्यूमरेटर बचे। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए और ओनली क्या बचे, न्यूमरेटर। यानी कि जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन बनाया है उस पार्शियल फ्रैक्शन का पहले एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर में लिखिए। तो बेटा 2x माइनस 3 और 4x माइनस 5 का जो एलसीएम होगा वह 2x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 5 होगा। बेटा इस तरीके से 4x माइनस 5 जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा और 2x माइनस 3 जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा। अगर से ऐसा कुछ होगा तो देखिए क्या आ जाएगा, a टाइम्स 4x माइनस 5 प्लस b टाइम्स 2x माइनस 3। अब बेटा जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, तो चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया तो कैंसिल कर लेंगे। अब कैंसिल करने के बाद बचा पार्टी जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ आपको मिला है पहले सबको कंबाइन करके मिलाइए, मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन टाइप का एक्सप्रेशन लिखिए। पॉलिनोमियल टाइप एक्सप्रेशन टाइप का एक्सप्रेशन लिखिए मतलब कि जैसे डिग्री 1 है तो उसके सारे टर्म एक साथ होने चाहिए, डिग्री 2 है तो उसके सारे टर्म एक साथ होने चाहिए, कांस्टेंट है तो सारे टर्म एक साथ होने चाहिए। मतलब अब आपको यहां पर क्या करना है कि जब आप इसके सिंप्लीफिकेशन में मूव करेंगे तो जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी टर्म्स की डिग्री एक साथ होनी चाहिए। ये दिमाग में रख लो, डिग्री 1 का एक भी टर्म सेपरेटेड नहीं होना चाहिए ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं अब इसके आगे क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू, पहले a का मल्टीप्लीकेशन दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4ax माइनस 5a प्लस 2bx माइनस 3b। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, लाइक टर्म को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा। तो देखिए इनकी डिग्री x है, तो बेटा यदि मैं चाहूं तो यहां से
यदि x कॉमन ले लूं तो बेटा ये 4a प्लस 2b आएगा, तो ये आ गया 4a प्लस 2bx, और उसी तरीके से कांस्टेंट को भी एक साथ लिख लेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस 5a प्लस, बेटा जैसे ही आप इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो अब चूंकि इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड, अब कोई भी इक्वेशन यदि बैलेंस्ड है तो जैसी वैल्यू उसके लेफ्ट की होगी वैसे ही वैल्यू उसके राइट की होगी, मतलब x वाले का जो कोफिशिएंट है वो x वाले के इक्वल होगा और कांस्टेंट वाले का जो कोफिशिएंट है वह कांस्टेंट के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया बच्चा पार्टी की, जब आपने सेपरेट कर लिया तो एक बार फिर उन्हें कंबाइन करना है, कंबाइन करने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर के सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके, न्यूमरेटर के सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके जितने भी लाइक टर्म है उनको कंबाइन करिए, और कंबाइन करने के बाद दूसरे साइड से कंपेयर करिए, और हाँ जो टर्म प्रेजेंट नहीं है आपको उसको जीरो मान के चलना पड़ेगा। अब इसके आगे देखिए क्या होगा, यदि हम लोग इसके आगे सिंप्लीफाई करें जी तो 4a प्लस 2b की वैल्यू 1 आएगा, 4a प्लस 2b की वैल्यू 1 है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली माइनस 5a प्लस 3b की जो वैल्यू होगी वह -3 आएगी, तो बेटा माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन हो गया ये दोनों इक्वेशन। अब बच्चा बाड़ी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो अब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटा यहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में 3 का और इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करें ताकि b वाला टर्म आपस में सेम हो जाए। तो बेटा जब किसी भी नंबर का हम किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, तो 3 4 जा हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12a प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 3 1 जा हो जाएगा 3, दैट इज इक्वेशन 3। सिमिलरली 2 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस 6b इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन। बच्चा पार्टी अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी बच्चा पार्टी एक बात कह सकते हो कि जैसे ही दोनों साइड को आप कंपेयर करोगे आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, और उन सभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगा, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगा, और जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करोगे आपका पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी संपन्न हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम लोग यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बचा पार्टी माइनस 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 आएगा, तो 6b से 6b कैंसिल, 12a में से 10a जाएगा तो बेटा 2a बचेगा, तो 2a इज इक्वल टू आ गया -3, यानी a इज इक्वल टू आ गया -3/2। अब इस a की वैल्यू यदि मैं चाहूं तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूं, इस a की वैल्यू को यदि मैं चाहूं तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूं। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, पहले a की वैल्यू देख ले -3/2, अब a की वैल्यू यदि मैं -3/2 इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है -3/2, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करें मतलब 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 में पुट करें तो बेटा यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 4a 2b की वैल्यू हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 1, तो बेटा ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 1 प्लस 3, बेटा निगेटिव तो राइट में जाएगा पॉजिटिव, मतलब 4a इज इक्वल टू आ गया 4, और जब हम इस 4 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू, सॉरी अगर a की वैल्यू रखना था ना मुझे, दैट तेरी की सब गुड़ गोबर हो गया, इतना मेहनत जो है वह अर्थहीन हो गया। ठीक है, a की वैल्यू हम लोग -3/2 रखते हैं तो देखो क्या आएगा, यह आएगा बच्चा पार्टी 4 टाइम्स -3/2 प्लस 2b इज इक्वल टू 1, कैंसिल आउट करो, 2 2 जा 4 होगा तो बेटा ये आ जाएगा -6 प्लस 2b इज इक्वल टू 1, और यह 6 निगेटिव राइट में जाएगा पॉजिटिव, तो बेटा 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 6, और 1 प्लस 6 होता है 7, तो बेटा b इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2, और जैसे ही a और b की वैल्यू आप यहां पर पुट करोगे पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप संपन्न हो जाएगा। जैसे ही आप a और b की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप संपन्न हो जाएगा, तो क्या आएगा, यह आ जाएगा x - 3 डिवाइडेड बाई
2x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 5 इज इक्वल टू, पहले b की वैल्यू रखते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो यह आ जाएगा 7 अपॉन 2 टाइम्स 4x माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स 2x माइनस 3। अब बच्चा पार्टी देख लो, जैसे ही आपने प्राइम फैक्टर को सेपरेट किया, अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया कि नहीं? तो बच्चा पार्टी पार्शियल फ्रैक्शन का अल्टीमेट गोल ही है कि डिनोमिनेटर में आने वाले सभी प्राइम फैक्टर को सेपरेट करना, डिनोमिनेटर में आने वाले सभी प्राइम फैक्टर को सेपरेट करना। ठीक है, आइए एक और मैं करके दिखाऊंगा, इसके बाद वाला आप लोग करिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ। एक और एग्जांपल जैसे लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है ना, यानी अगर से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो हम एक वर्ड बोलेंगे। वर्ड क्या बोलेंगे कि डू द पार्शियल फ्रैक्शन, डू द पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सही है जी। तो देखिए, अगर तुम्हें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो हाउ कैन वी डू इट? चलिए सोल्यूशन से शुरुआत करते हैं। बेटा मैंने इसको लिखा 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 2 प्राइम फैक्टर है, तो बारी बारी से दोनों प्राइम फैक्टर को सेपरेट लिखेंगे और दोनों की डिग्री 1 है, मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ कांस्टेंट आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2। अब हमारा गोल हो गया a और b की वैल्यू निकाल। हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? तो बच्चा पार्टी मैंने कहा था इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफिकेशन का तरीका क्या है कि वी विल हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यदि डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो बेटा यहां पर हम लोग लेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो बेटा जो x माइनस 2 है वह a से मल्टीप्लाई होगा और जो x माइनस 1 है वो b से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x माइनस 1। सही है जी। अब देखो ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 2 को कैंसिल करेगा, ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 को कैंसिल करेगा। अगर से ये कैंसिल हो गया तो बेटा मैंने अगला टर्म क्या बोला था? नेक्स्ट टर्म मैंने बोला था कि सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से कंबाइन करिए कि जितने भी सिमिलर टाइप के लाइक टर्म है वह एक साथ कंबाइंड हो जाए, मतलब आपको पार्शियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट कैन वी डू? बेटा a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा ax माइनस 2, b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा bx माइनस b। ये आ गया हमारे पास। अब जब ये आ गया बेटा तो x वाले टर्म को एक साथ रख लें और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ रख लें। तो अगर से हम कुछ ऐसा रखेंगे तो यह आ जाएगा a प्लस बी एक्स, और बेटा माइनस कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब आप दोनों साइड का कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करते समय यदि कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, जैसे यहां पर अगर से आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर x वाला टर्म प्रेजेंट है जबकि राइट में x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा जो टर्म प्रेजेंट नहीं है काइंडली राइट देम बाई 0 0x प्लस 1। बेटा ये लिखा जा सकता है। अब यदि मैं कंपेयर करूं तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगा 0 और बेटा कांस्टेंट की वैल्यू आएगा 1। अगर से ऐसा कुछ होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। यदि हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। यदि मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूं जी तो डेफिनेटली ध्यान से देखिएगा यह 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, दैट इज इक्वेशन 2। मतलब जब आप उनको कंबाइन करके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्म बनाते हैं ना, तो बनाने के बाद दोनों साइड को कंपेयर करो और कंपेयर करने के बाद जितने आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं बनाइए और बनाने के बाद उनको
सिंप्लीफाई करके अननोन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बेटा एक इक्वेशन ये बना है और दूसरा इक्वेशन बना है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन। तो यदि हम इन दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो बच्चा पार्टी हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी के साइन सेम है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा बच्चा पार्टी तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब 2a में से a जाएगा तो ओनली a बचेगा। तो a इज इक्वल टू आ गया -1। a इज इक्वल टू क्या आ गया? -1। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपको b मिल जाएगा। तो a की जगह पर जब मैं -1 रखूंगा तो -1 प्लस बी इज इक्वल टू है 0। और बेटा 1 नेगेटिव राइट में जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव। तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। और जैसे ही आपको a और b की वैल्यू मिला और यदि आप इन वैल्यूज को इस जगह पे और इस जगह पे रखते हैं वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन संपन्न होगा। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा? ये आएगा 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। और देखो बच्चा पार्टी जैसे ही ये सभी सेपरेट हुए इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन उन जगहों पर लगता है जहां पर डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर उपलब्ध हो। तो बच्चा पार्टी अब मैं कुछ का वर्क आपको देता हूं, मतलब लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। आप क्या करिएगा कि अभी इन तीनों चारों क्वेश्चन को लिख लीजिए और वीडियो संपन्न होने के बाद यानी खत्म होने के बाद आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। दूसरा मैं आपको देता हूं 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7 इंटू x माइनस, सही है। और तीसरा मैं आपको देता हूं, क्या दूंगा? यहां पे दूंगा 1 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस। तो बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्टेड टू यू कि पहले आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को लिख लीजिए। इन तीनों क्वेश्चन को लिखने के बाद इस बार वीडियो को पॉज करके इनका पार्शियल फ्रैक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे विल टेक सम टाइम। इनमें सॉल्व करने में आपको समय लगेगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि बच्चा पार्टी एकदम रिलैक्स होके आराम से जब यह वीडियो खत्म होगा तब आप इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और मैं बिलीव करता हूं कि आपसे तीनों के आंसर मिलेंगे। और यदि बेटा तीनों का आप पार्शियल फ्रैक्शन कर पाओ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम कहेंगे, अब आप कहोगे सर ठीक है आपने जितना कुछ हमें बताया वह सारी चीजें क्लियर है, लेकिन आप अभी एक चीज भूल रहे हो। आपने जितने भी प्राइम फैक्टर हम लोगों को बताए उन सभी प्राइम फैक्टर की डिग्री 1 थी, यानी उन सभी प्राइम फैक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में थे। अगर से प्राइम फैक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन में न हो तो ऐसी अवस्था में हम लोग उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। वी कैन टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल क्या लिखते हैं? यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि डू द पार्शियल फ्रैक्शन, do the partial fraction, do the partial fraction 2x plus 3 divided by x square plus 1 into 3x minus 4। ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक बना। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब देख लो हमने जो वर्ड बोला था वह वर्ड यहां पर आ गया। हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए थे सभी प्राइम फैक्टर की डिग्री 1 थी, लेकिन अब ध्यान से देखोगे ना तो जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर के अंदर आने वाले कंपोनेंट की हाईएस्ट डिग्री अब 1 से जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो देखिए प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे थोड़ा उस पे, या पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे थोड़ा उस पे ध्यान देते हैं। थोड़ा यहां पर मैंने लिखा 2x plus 3 डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x माइनस। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या मैंने कहा था बेटा जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे हम बारी बारी से उनको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर दो प्राइम फैक्टर है, तो दोनों प्राइम फैक्टर को हम बारी बारी से सेपरेट करेंगे। और सेपरेशन का शर्त क्या है कि जो भी उस प्राइम फैक्टर की डिग्री होगी उससे एक कम का आइडियल पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। यानी कि अगर इसकी डिग्री 2 है तो यहां पर हमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा ax प्लस बी डिवाइडेड बाई, क्या लिखा मैंने, डिवाइडेड बाई मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यदि मैं दूसरे को देखूं तो लीनियर ही है, मतलब दूसरे में तो सीधा कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा c अपॉन 3x माइनस। अब अगला क्वेश्चन ये रह जाता है, सर ठीक है अब आप बताइए कि हम a b और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो बेटा अभी भी मेथड वही है इन दैट सेंस कि लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज लिख दें, जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x माइनस। और जो राइट में आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया है ना, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए। सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम। तो बेटा यदि हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे जी, इफ आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। तो बेटा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ax प्लस b इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट 3x माइनस 4। सही है ना जी। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा c टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस। तो बेटा 3x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि बेटा जितने भी आपके पास एक्सप्रेशन मिल रहे हैं सबसे पहले सबको कंबाइन करके एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाइए। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो हम लोग 2x प्लस 3 ही लिखेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ax का जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3ax स्क्वायर आएगा और माइनस का आएगा 4ax। सही है। उसी तरीके से जब b का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3bx माइनस 4b। सिमिलरली यह आ जाएगा प्लस cx स्क्वायर प्लस c। अब बेटा मैंने क्या बोला था, जितने भी लाइक टर्म हैं उन सभी को कंबाइन करके एक टर्म बनाना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंबाइन करें तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3। यदि मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो बेटा ब्रैकेट में 3a प्लस c बचेगा, तो ये हो गया 3a प्लस c एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से अगर से मैं x वाले टर्म को कंबाइन करूं तो बेटा x वाले टर्म को जब कंबाइन करूंगा तो ये आ जाएगा 3b माइनस 4ax। और उसी तरीके से जब मैं सारे कांस्टेंट को एक साथ रखूंगा तो प्लस का आ जाएगा c माइनस 4b। अब मैंने आपसे क्या बोला था, दोनों साइड का कंपेयर करो। कंपेयर करते समय देखो बेटा इसकी डिग्री 2 है जबकि इसकी डिग्री 1 है, तो मैंने क्या बोला था, जो टर्म प्रेजेंट नहीं है उसको 0 के साथ प्रेजेंट करवा लीजिए, यानी 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया। अब यदि मैं दोनों साइड का कंपेयर करूं तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसके इक्वल होगा, यानी यू कैन से दैट कि 3a प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब जब बेटा 3a प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यानी डेफिनेटली c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3a। यह हमारा इक्वेशन 1 बन गया। उसी तरीके से डिग्री 1 का डिग्री 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो बेटा 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 2 आएगा। 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 2 आएगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 बना लिया। अब कांस्टेंट का कांस्टेंट से कंपेयर करो, तो जब कांस्टेंट का कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे जी तो ये हो जाएगा c माइनस 4b इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन। अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और a b और c की वैल्यू निकालनी। तो देखिए बच्चा पार्टी क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 से c की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 से c की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो यदि इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 3। यदि मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो बेटा यदि मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन।
यह इक्वेशन 4 है, सो व्हाट कैन वी डू हियर? बेटा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को यदि हम लोग सॉल्व करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से तो काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखने की कोशिश करिए बच्चा पार्टी, यदि मैं a को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 से और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। तो बेटा जब 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 9b माइनस 12a इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12a प्लस 16b इज इक्वल टू माइनस 12। ये हो गया इक्वेशन 6। अब मैं दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो बेटा जब दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसको एलिमिनेट करना है उसकी साइन अपोजिट है। तो जब बेटा ऐड करेंगे तो 16 और 9 25, तो 25b इज इक्वल टू आ जाएगा -6, यानी बेटा b इज इक्वल टू आ गया -6/25। तो b की वैल्यू आ गया -6/20। अब जैसे ही b की वैल्यू हमें मिला बेटा इसको यदि हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो क्या हमें c नहीं मिल जाएगा? क्यों? क्योंकि c इज इक्वल टू है 3 + 4b। तो बेटा c इज इक्वल टू 3 + 4, b की जगह पर लिखेंगे -6/25 और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, पहले तो 1 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, तो 25 3 हो जाएगा 75 और माइनस हो जाएगा 24। तो बेटा 75 में से जब 24 माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 51, तो ये बच जाएगा 51/20। देखो b और c की वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। तो देखो बेटा c इज इक्वल टू है -3a, यानी आप c इज इक्वल टू -3 टाइम्स, सही है, एक मिनट यहां पर गड़बड़ी हो गया कि अब बचा पार्टी हमें c के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 51/25। तो हमने रखा 51/25 इज इक्वल टू -3a और -3 मल्टीप्लाई लेफ्ट में अगर डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चा पार्टी, यह आ जाएगा -17/25। प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा। इस तरीके से आपको a, b और c की वैल्यू मिल गई। जैसे ही a, b और c की वैल्यू आप इस वाले प्लेस पर पुट करोगे, जैसे ही a, b और c की वैल्यू आप इस वाले प्लेस पर पुट करोगे, आपका पार्शियल फ्रैक्शन आपको अपने आप मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी कहने का सेंस ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन एक लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इससे जो आंसर आएगा वो आपका 100% करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, फटाफट 2 क्वेश्चन मैं और देता हूं और इन दोनों क्वेश्चंस को आप सेल्फ ट्राई करिएगा, तो यहां पर पहला क्वेश्चन मैं लिखूं तो मैं लिखता हूं क्या, 3x + 1 अपॉन x² + 2 इंटू x - 1, सही है। चलिए दूसरा मैं लिखता हूं, दूसरा क्या लिखूंगा, दूसरा मैं लिखूंगा x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 4 इंटू 2x - 3। और लास्ट एक और लिख दूं, थर्ड लिख दूं, है ना, इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन x² + 1 इंटू 2x + 5। ठीक है, तो बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप अपने वीडियो को पॉज करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये 6 क्वेश्चन लिख डाले होंगे। तो जैसे ही आप इस वीडियो को बंद करेंगे, इंस्टेंटली तुरंत इन ऑल 6 क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन करिए, एंड इफ यू आर एबल टू डू द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस ऑल थिंग्स देन यू आर एबल टू गेट योर आंसर। यदि आप इनका पार्शियल फ्रैक्शन करने में सक्षम है तो आपको आपका आंसर 100% मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार कंसिस्टेंटली बनाए रखिए ताकि मैं अपनी बातों को आप लोगों तक इसी तरीके से पहुंचाता रहूं। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।